हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं राइट सर्कुलर कोन के बारे में। क्या होता है राइट सर्कुलर कोन, कैसे हम उसका एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं, ये सब आज हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। राइट सर्कुलर कोन कैसा होता है? देखो, राइट सर्कुलर कोन होता है वो कुछ इस तरह का होता है हमारे पास। जो कोन होता है उसकी शेप कुछ इस तरह की होती है, ठीक है। आपने देखा भी होगा जैसे आइसक्रीम होती है या कीप होती है, वो इसी शेप की होती है, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास कोन। इसमें ये इसका बेस होता है, सर्कुलर होता है जो, और ये इसकी रेडियस होती है जिसको हम आर से डिनोट करते हैं, और यहाँ से ये इसकी हाइट होती है जिसको हम एच से डिनोट करते हैं। और जो ये टेढ़ी लाइन है ये क्या होती है? एल से डिनोट किया जाता है इसको, और ये इसकी बोली जाती है स्लांट हाइट। ओके, तो ये होता है हमारे पास कोन। क्या होता है? ये एच होता है, इसमें ये आर होता है रेडियस बेस का, और ये एल होता है जो बेस होता है इसका, ये सर्कुलर होता है। अब हम इसका एरिया फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। सबसे पहले हम इसका कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो कैसे करेंगे? देखो, मैं क्या करती हूँ, मेरे पास मान लो ये एक कोन है तो मैं इसको बीच से कट कर देती हूँ, ठीक है। जैसे मेरे पास ये कोन है, तो मैं क्या कर रही हूँ, इसको यहाँ से कट कर रही हूँ। ओके, मैं यहाँ से बीच से इसको कट कर दे रही हूँ। और जब मैं इसको कट करके ओपन करती हूँ, मान लो एक पेपर का है मेरे पास, पेपर से बनाया हुआ एक कोन है, उसको मैं क्या कर रही हूँ, बीच से कट कर रही हूँ और फिर इसको ओपन करती हूँ। तो वो किस तरह की फिगर मुझे मिलती है? एक पेपर को, जब एक कोन, पेपर का मैंने कोन बनाया है, उसको मैं क्या करती हूँ, बीच से कट कर लेती हूँ। तो जब ओपन करती हूँ तो मुझे इस तरह का कुछ फिगर मिलता है, ठीक है। ये क्या होता है, जो ये डिस्टेंस होती है, ये सेंटर से ये क्या होती है, इसकी स्लांट हाइट होती है एल, ठीक है। ये कैसे आता है, ये थोड़ा हम विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखो, मेरे पास ये एक कोन है इस शेप में, ये मेरे पास एक कोन है, ये इस तरह की फिगर है। देखो, इसका जो ये बेस है ये सर्कुलर है, ठीक है। और ये है, ये जो कर्व लाइन, ये टेढ़ी लाइन है इस कर्व सरफेस पे, ये देखो कर्व सरफेस है इसका। और ये एक प्लेन है, सर्कुलर प्लेन, ठीक है। ये कर्व एरिया है इसका, ये वाला है, ये कर्व पार्ट है, ठीक है। और ये जो लाइन है, ये जो डिस्टेंस होगी, ये क्या होगी, इसकी स्लांट हाइट होगी एल। यहाँ से जो डिस्टेंस होगी वो एच होगी, और जो ये सर्कुलर पार्ट है इसकी जो रेडियस होगी वो आर होगी हमारे पास, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, इसको ऐसे बी से कट कर दे रही हूँ, ऐसे, ठीक है। मान लो मैं यहाँ से कट कर दे रही हूँ इसको, और जब मैं ओपन करती हूँ तो मुझे किस तरह का फिगर मिल रहा है, इस तरह का। देखो, जब मैं इसको कट कर रही हूँ तो इस तरह का मुझे फिगर मिल रहा है, ठीक है। कैसे किया है? ये हमारे पास एक कोन है, ऐसे ही कोन है हमारे पास, ठीक है। देखो, इसी शेप का है, ये बीच से यहाँ से होगा, ये एच होगा, ये जो सर्कुलर पार्ट है इसका जो बेस होगा वो, उसका रेडियस होगा आर हाफ, और पूरा डायमीटर होगा। और जो ये टेढ़ी लाइन है इधर से, ये क्या होगी, इसकी स्लांट हाइट होगी एल, ठीक है। अब हम कट किससे करें? स्लांट हाइट से ही कट करेंगे, यहाँ से ही कट करेंगे इसको, ठीक है। देखो, ऐसे ही कट कर रहे हैं इसको, ओके। यहाँ से कट करें तो किसके अकॉर्डिंग कट करें? देखो, हम एल के अकॉर्डिंग कट करें, जो इसकी जो स्लांट हाइट है, ठीक है। यहाँ से कट कर रहे हैं। देखो, एच कहाँ है? एच तो यहाँ है इसकी, ठीक है। एच यहाँ है, आर यहाँ है, और जो ये है, ये वाली, ये क्या है, एल है। एल स्लांट हाइट है इसकी, ठीक है। तो वहाँ से हम इसको कट कर रहे हैं, फिर ओपन करते हैं तो हमें इस तरह का फिगर मिलता है, ठीक है। देखो, इस तरह का, ओके। तो ये जो आई है ये क्या है हमारे पास? एल है, ये एल हो रही है। देखो, ये जो यहाँ से कट कर रहे हैं हम, देखो हाइट यहाँ होती है, हाइट यहाँ होती है, ठीक है। सेंटर से जो डिस्टेंस होती है वो होती है यहाँ से, वो होती है इस कोन की हाइट। और जो ये वाली है ये क्या है इसकी? देखो, ये है इसकी स्लांट हाइट, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है ओ से इस पॉइंट तक, ये क्या बन जाती है? एल, जो इसकी क्या है? स्लांट हाइट है, इस कोन की स्लांट हाइट है। तो ये जो सर्कल है मेरे पास, इसकी रेडियस क्या बन जाएगी? एल बन जाएगी, जो इस कोन की क्या है? स्लांट हाइट है, ठीक है। अब हम इसका एरिया फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो ये हमारे पास देखो कुछ इरेगुलर सा फिगर है, ठीक है। इसका एरिया फाइंड आउट करने का हमारे पास अभी कोई आइडिया नहीं है। हम क्या करते हैं, इस सर्कल को डिवाइड कर लेते हैं छोटी छोटी ट्रायंगल्स में, बिल्कुल छोटी छोटी, ठीक है। तो ऐसे, ये मैं मान लेती हूँ बेस B1 है, ये तो L है ही, ये एक दूसरी B2 है,
ये B3 है। इसी तरह बहुत सारे ट्रायंगल्स में मैं क्या कर रही हूँ, इसको डिवाइड कर ले रही हूँ, ठीक है। ये क्या किया है मैंने, ये जो मेरे पास फिगर आया है इसका मुझे एरिया फाइंड आउट करना है। इसी से तो ये कौन बना है मेरे पास, ठीक है। और मैं इस कौन का एरिया फाइंड आउट करना चाह रही हूँ। सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करना चाह रही हूँ। उसके लिए देखो मेरे पास ये रेगुलर सा फिगर आ रहा है, मुझे इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या करती हूँ, मुझे पता है कि कोई भी एक राइट ट्रायंगल होती है तो उसका क्या करते हैं, जो एरिया हम निकालते हैं तो वो क्या करते हैं 1/2 बेस इनटू हाइट से इजीली हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, ये जो भी पार्ट है मेरे पास इसको मैं राइट एंगल ट्रायंगल में क्या कर ले रही हूँ, डिवाइड कर ले रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये वाली डिस्टेंस तो L है मेरे पास, और जो बेस है वो B1 होगा, दूसरी का B2 बेस होगा, तीसरी का B1 होगा, और जो हाइट होगी वो सबकी क्या होगी, L होगी, ठीक है। तो अब मैं क्या करती हूँ, देखो मुझे इस पूरे का एरिया चाहिए तो मैं सबसे पहले इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकालती हूँ, उसको दूसरे वाली का निकालती हूँ, तीसरे वाली का निकालती हूँ, और सबको क्या कर देती हूँ, ऐड करने पर मुझे क्या मिल जाएगा, ये रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये मैं नाम दे देती हूँ, जैसे B1 जिसका बेस है वो फर्स्ट ट्रायंगल है, B2 जिसका बेस है वो सेकंड ट्रायंगल है, ठीक है। तो एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल का क्या हो जाएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो ये हो जाएगा 1/2, और बेस पहले का हमने एज्यूम कर लिया है B1 और हाइट L है, ठीक है। इसी तरह जो सेकंड ट्रायंगल होगी उसका क्या हो जाएगा 1/2 B2 इंटू L, ठीक है। और इस पूरे का एरिया क्या हो जाएगा हमारे पास, टोटल एरिया क्या हो जाएगा 1/2 B1 इंटू L प्लस 1/2 B2 इंटू L प्लस 1/2 B2 इंटू B3 इंटू L एंड सो, ठीक है। अब क्या करते हैं, देखो 1/2 और L तो सभी में कॉमन है, उसको हम बाहर रख लेते हैं। 1/2 L बाहर रख देते हैं, अंदर क्या बचाता है, देखो B1 प्लस B2 प्लस B3 एंड सो, ठीक है। अब देखो जो B1 प्लस B2 प्लस B3 ये जो पूरा मिलकर जो बनाएगा B1 B2 B3, मतलब ये पूरी बाउंड्री बन जाएगी हमारे पास, जो कि इसके इक्वल होगी। ये क्या बनेगी, सर्कल की सर्कमफ्रेंस बनेगी, ठीक है। देखो ये है हमारे पास, ये है, यहाँ से छोटा छोटा पोर्शन हम ऐड कर रहे हैं, B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 ऐसे पूरा। तो जब सभी को ऐड कर देंगे तो हमें ये सर्कमफ्रेंस मिल जाएगी। इस नीचे वाले सर्कुलर पार्ट की बेस है ना जो सर्कुलर, उसका क्या मिलेगा, हमें सर्कमफ्रेंस मिल जाएगा। और हम जानते हैं कि जो सर्कल होता है उसका सर्कमफ्रेंस कितना होता है, 2πr होता है, ठीक है। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा हमारे पास 2πr L इंटू 2πr। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये πrl होगा। तो ये क्या आ गया है हमारे पास, इस पूरे एरिया का, मतलब इस बाहर का, इसका ये क्या होता है हमारे पास, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, πrl, ठीक है। ये हमारे पास आ गया है कर्व्ड सरफेस एरिया πrl। अब क्या करना है हमें, टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। टोटल सरफेस एरिया हम फाइंड आउट करते हैं तो उसको कैसे करते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया में बेस का एरिया ऐड कर लेते हैं, ठीक है। और जो ये बेस है इस कोन का वो क्या है हमारे पास, सर्कुलर है, ठीक है। सर्कुलर बेस का जो एरिया होता है वो हमें पता है। देखो कर्व्ड सरफेस एरिया तो हमने अभी फाइंड आउट किया, ये क्या है πrl, और जो बेस एरिया है वो क्या होगा, बेस में क्या है, एक सर्कल है, तो सर्कल का एरिया हमारे पास क्या होता है πr², ठीक है। तो अब इन दोनों में से पाई और r को हम बाहर रख लेते हैं, अंदर बच जाता है l यहाँ से और यहाँ से r। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है πr इंटू l प्लस r, ये टोटल सरफेस एरिया आ जाता है एक कोन का, और πrl ये कर्व्ड सरफेस एरिया आ जाता है, ठीक है, एक कोन का। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं क्या किया हमने। देखो ये हमारे पास कोन होता है, ये इस तरह का शेप होता है, नीचे क्या होता है, इसके सर्कुलर बेस होता है, इसकी ये r रेडियस है, h इसकी हाइट है और l इसकी स्लांट हाइट है, ठीक है। क्या किया हमने, इसको बीच से कट कर दिया है ऐसे, और जब ओपन करते हैं तो हमें इस तरह का कुछ फिगर मिलता है, ठीक है। क्योंकि अभी हमें
डायरेक्ट पता नहीं है कि हम इसका एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो अब हम जब इसको ओपन करते हैं तो इस तरह का फिगर मिलता है। अब ये भी हमारे पास एक इरेगुलर सा फिगर है, इसका भी हमें आइडिया नहीं है अभी। तो क्या करते हैं, देखो इसको छोटी छोटी ट्रायंगल्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो क्या करते हैं, पहली वाली का ऐड कर लेते हैं दूसरे वाले में, तीसरी में, चौथी में, मतलब जो भी जितनी भी ट्रायंगल में हम इसको इस पोर्शन को डिवाइड करेंगे उन सभी का एरिया फाइंड आउट करके क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। क्योंकि हमें पता है जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है वो क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। यहाँ पे ये जो L है, ये जो हाइट है वो L होगी और जो बेस है वो हम एज्यूम करके चल रहे हैं B1 B2 B3 B4, ठीक है। तो इसमें से क्या हो जाएगा, 1/2 L बाहर आ जाएगा, ये B1 प्लस B2 प्लस B3 और जहाँ तक भी हम इसको डिवाइड करेंगे वहाँ तक इसको ऐड कर लेंगे। ये सारा मिलकर क्या बना देगा, जो नीचे सर्कुलर जो पार्ट होता है उसका सर्कमफ्रेंस बन जाएगा। तो हम जानते हैं सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है, 2πr होता है। तो इसकी जगह सारे की जगह हम लिख देंगे 2πr, यहाँ से हमारे पास πrl आ जाता है, ठीक है। और जब टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करते हैं तो उसमें कर्व सरफेस एरिया में बेस एरिया और ऐड कर लेते हैं। और इसके बेस में क्या है, हमारे पास एक सर्कल है, तो सर्कल का एरिया हम जानते हैं πr² होता है, तो वो इसमें ऐड कर लेते हैं। यहाँ से πr बाहर निकल जाता है तो l + r बच जाता है अंदर। तो जो कोन होता है उसका जो कर्व सरफेस एरिया हमारे पास आता है वो आता है πrl, और जो टोटल सरफेस एरिया आता है वो आता है πr × l + r। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। अब इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं ताकि वो क्लियर हो जाए हमें। तो ये सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, डायमीटर गिवन है 10.5 सेंटीमीटर और स्लांट हाइट हमारे पास गिवन है 10 सेंटीमीटर। तो हमें उसका कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। सबसे पहले जो भी इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले डायमीटर है वो कितना गिवन है, 10.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से रेडियस फाइंड आउट करेंगे, वो हो जाएगा 10.5 डिवाइड बाई 2, हाफ हो जाएगा रेडियस डायमीटर का, ये हो जाएगा 5.25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमें स्लैंट हाइट गिवन है L, दैट इज़ 10 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड आउट करना है कर्व सरफेस एरिया, जो हमने अभी अभी ड्राइव किया है, क्या होता है πrl। तो ये वैल्यूज़ r भी हमें पता है, l भी हमें पता है, गिवन है यहाँ पे, और पाई फिक्स होता है। तो अब इजीली इसको क्या करते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं वैल्यूज पुट करके। तो 22/7 इंटू में रेडियस है हमारे पास 5.25 इंटू l है हमारे पास 10, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हमारे पास आता है 115500, पॉइंट लग जाता है, डिवाइड बाई 7। इसको जब डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास आता है 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास कर्व सरफेस एरिया आता है जो हमसे पूछा गया है, हमें निकालना है कर्व सरफेस एरिया। जब क्या गिवन है, हमें डायमीटर गिवन है और स्लैंट हाइट गिवन है। तो यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ हुआ है कर्व सरफेस एरिया का, दैट इज़ πrl, और सिर्फ वैल्यूज पुट करके इसको कैलकुलेट किया है, ठीक है। आई होप सभी को समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है हमें, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन इफ इट्स स्लैंट हाइट इज 21 सेंटीमीटर। अगर स्लैंट हाइट हमें गिवन है 21 मीटर एंड डायमीटर ऑफ द बेस इज 24 मीटर। तो यहाँ पर हमें स्लैंट हाइट गिवन है 21 और जो डायमीटर है वो गिवन है 24। हमें क्या फाइंड आउट करना है, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो क्या गिवन है, सबसे पहले तो डायमीटर गिवन है 24 मीटर, तो यहाँ से हमारे पास रेडियस कितनी आ जाएगी, 12 मीटर, इसका हाफ हो जाएगा। सेकेंड स्लैंट हाइट हमें गिवन है, मीन्स L हमें गिवन है, दैट इज़ 21 मीटर। अब हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो उसका फॉर्मूला हम जानते हैं, क्या होता है, πr × l + r, ठीक है। ये हमारे पास टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है, πr × l + r, जहाँ पे r रेडियस है बेस का और l होती है हमारे पास होती है स्लैंट हाइट, ठीक है। पाई की वैल्यू हम जानते हैं 22/7 है। तो ये वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। r हमारे पास है 12 इंटू l है 21 + 12, सोल्व करते हैं। 22/7 इंटू 12 इंटू इसको ऐड कर लेते हैं 33, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 8712, और इसको अब क्या करते हैं, 7 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये हमारे पास आता है ये हमारे पास क्या आ जाता है, मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास टोटल सरफेस एरिया का अप्रोक्सीमेट वैल्यू 1244.56 मीटर स्क्वायर।
देखो क्या गिवन है हमें, टोटल सरफेस एरिया तो हमें फाइंड आउट करना है कौन का, जिसका स्लांट हाइट हमें गिवन है और डायमीटर ऑफ द बेस हमें गिवन है। तो हम जानते हैं टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमारे पास होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर। इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं जो भी हमारे पास गिवन है, ठीक है। इसको वैल्यूज़ को पुट करके सिर्फ कैलकुलेट किया है तो हमारे पास अप्रोक्सीमेट वैल्यू टोटल सरफेस एरिया की आ गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है, कट सरफेस एरिया 308 गिवन है और दूसरा स्लांट हाइट गिवन है 14 सेंटीमीटर। हमें फाइंड आउट क्या करना है, रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन, ठीक है। ये दो पार्ट में हमें फाइंड आउट करना है, एक में रेडियस फाइंड आउट करना है बेस का और दूसरे में टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले गिवन क्या क्या है हमें वो लिख लेते हैं। एक तो हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया गिवन है, ठीक है, ये वाला, और दूसरा हमें गिवन है स्लांट हाइट 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से देखो जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, पाई आर एल से। ये फॉर्मूला होता है कर्व्ड सरफेस एरिया का, और जो हमें वैल्यूज़ है वो गिवन है कितनी है 308, इसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ऐसे हम फाइंड आउट करते हैं पाई आर एल की हेल्प से हम कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करते हैं और हमें यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू भी गिवन है 308 इसकी, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। यहाँ से हमें देखो हमें आर तो फाइंड आउट करना है, ठीक है, आर तो फर्स्ट पार्ट में हमें फाइंड आउट करना है, लेकिन एल हमारे पास गिवन है 14 और पाई हम जानते हैं फिक्स होता है, ठीक है। तो ये वैल्यूज पुट कर लेते हैं इसमें, इंटू आर इंटू एल हमारे पास है 14 इक्वल टू 308। अब देखो आर फाइंड आउट करना है तो यही रखते हैं, बाकी को इस तरफ लेकर जाते हैं, ये हमारे पास हो जाता है 308 इंटू 7 22 इंटू 14, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं इससे, ये 7 से, तो ये आर जो होती है बेस ऑफ रेडियस ऑफ द बेस क्या हो जाएगी हमारे पास 7 सेंटीमीटर। ये जो फर्स्ट पार्ट है ये हमारे पास आ गया है 7 सेंटीमीटर। क्या किया है हमने, देखो कर्व्ड सरफेस एरिया में गिवन है और स्लांट हाइट में गिवन है, तो पॉइंट आउट क्या करना है हमें, रेडियस ऑफ द बेस। अब देखो स्लांट जो कर्व्ड सरफेस एरिया है उसकी वैल्यू हमें गिवन है 308, लेकिन हम ये कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट कैसे करते हैं, पाई आर एल फॉर्मूले से, ठीक है। तो इसमें क्या गिवन है हमें, देखो एल गिवन है और पाई हम जानते हैं फिक्स होता है 22/7, तो ये दोनों वैल्यूज यहाँ पुट करते हैं और आर के लिए इसको सोल्व कर लेते हैं। यहाँ से आर हमें क्या मिलता है 7 सेंटीमीटर, और नेक्स्ट पार्ट क्या है टोटल सरफेस एरिया। तो देखो टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है हमारे पास, जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है उसमें हम बेस का एरिया ऐड करते हैं, ठीक है। और कर्व्ड सरफेस एरिया में फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एग्जैक्टली हमें गिवन है, पहले से गिवन है ये, तो इसमें हम सिर्फ बेस का एरिया फाइंड आउट करते हैं और वो इसमें ऐड कर देते हैं। अब देखो कोन का जो बेस एरिया होता है वो क्या होता है हमारे पास, कोन का जो बेस होता है वो हमारे पास एक सर्कल होता है, ठीक है, और सर्कल का एरिया फाइंड आउट करते हैं पाई आर स्क्वायर से, तो सिर्फ वो फाइंड आउट कर लेते हैं, तो हमें इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। तो जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो होता है हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया, ये तो हमें गिवन है वैल्यू 308, ठीक है, और ये हम निकालते हैं पाई आर स्क्वायर की हेल्प से। 308 आ गया और आर हमने अभी फाइंड आउट किया है कितना है 7, तो ये वैल्यू पुट कर लेते हैं 7 आर की जगह, 7 इंटू 7 स्क्वायर है, 7 से 7 कैंसिल, ये 308 प्लस इसको ऐड कर लेते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गया है, टोटल सरफेस एरिया आ गया है कौन का, जिसका कर्व्ड सरफेस एरिया हमें पहले से गिवन था, हमने सिर्फ बेस एरिया और फाइंड आउट किया है, क्योंकि आर हमें यहाँ मिल गया है तो पाई आर स्क्वायर हम निकाल लेते हैं, क्योंकि एक कोन होता है उसके बेस में हमारे पास एक सर्कल होता है, ठीक है, और सर्कल का एरिया हम जानते हैं क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ से आर की वैल्यू पुट करी है और सोल्व किया है, तो हमारे पास क्या आ गया टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक कोनिकल टेंट है, मतलब एक टेंट है कोन की शेप में, जिसकी हाइट हमें गिवन है 10 मीटर, और जो यहाँ पे हाइट गिवन है हमें, ठीक है, एच गिवन है, एल नहीं है। रेडियस गिवन है, रेडियस ऑफ द बेस इज़ 24 मीटर, हमें फाइंड आउट करना है स्लांट हाइट ऑफ द बेस और स्लांट हाइट ऑफ द टेंट एंड द कॉस्ट ऑफ कन्वर्स रिक्वायर्ड टू मेक, मतलब जो वो टेंट बना रहे हैं हम जिस कपड़े से, उसका कॉस्ट क्या होगा, अगर 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट 70 रुपीज़ है। सबसे पहले तो देखो जो कोन होता है हमारे पास, ये हमारे पास इस तरह का होता है, ठीक है, ये सेंटर पॉइंट होता है, ये आर होता है, और जो ये एच होता है ये यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ठीक है, यहाँ से, और ये एल होता है,
ये एच होता है और ये आर होता है। तो जो एल एच आर है उसमें रिलेशन क्या होगा, देखो ये जो राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, मान लो ए बी और सी है, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है उसमें आर जो है वो बेस है हमारे पास, एच है वो हाइट है, और जो एल है वो क्या है, हाइपोटेन्यूज है। तो जो एल हम निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, अंडर द रूट ऑफ एच का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास रिलेशन होता है एल एच आर में। देखो ये जो कोण होता है उसमें ये एच होता है हमारे पास हाइट, ये रेडियस होता है आर, और ये जो टेडी लाइन है ये होती है एल। ठीक है, स्लांट हाइट इसको बोलते हैं। तो देखो एच होती है यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, तो ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इसमें देखो ये हाइपोटेन्यूज निकालेंगे एल, वो अंडर द रूट ऑफ बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से ये रिलेशन निकल के आता है हमारे पास एल इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। देखो हमें एच गिवन है और हमें आर गिवन है, हमें एल फाइंड आउट करना है। तो हम इस रिलेशन की हेल्प से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारे पास एल क्या होगा। देखो जो एच हमें गिवन है वो है 10 मीटर और जो आर हमें गिवन है वो है 24 मीटर। तो इस रिलेशन की हेल्प से हम क्या करते हैं, एल फाइंड आउट करते हैं। हमें एल ही फाइंड आउट करना है स्लांट हाइट, तो वो कैसे हो जाएगी, अंडर द रूट ऑफ एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। ठीक है, वैल्यूज पुट करते हैं। ये एच का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर मीन्स 24 का स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारे पास 100 प्लस 576, ये हो जाएगा 676, और ये किसका होता है 26 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, जो स्लांट हाइट है एल है वो कितना निकल के आता है 26। और हमने कैसे फाइंड आउट किया है, हमने ये इस रिलेशन की हेल्प से एल को फाइंड आउट किया है। क्या रिलेशन होता है, एच का स्क्वायर प्लस एस का आर का स्क्वायर अंडर द रूट, ये एल के इक्वल आता है, राइट एंगल ट्राइंगल बनती है यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या किया है, हमें एच गिवन है और आर गिवन है, स्लांट हाइट हमें फाइंड आउट करनी है, तो हम इस रिलेशन को यूज़ करके इजिली फाइंड आउट कर लेंगे। ये हमारे पास आता है 26 सेंटीमीटर या मीटर। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास। देखो कॉस्ट ऑफ कन्वर्स रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट, इफ कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज 70 रुपीज़। हमें क्या फाइंड आउट करना है कि उस टेंट को, कौन की शेप का जो टेंट है हम उसको बना रहे हैं, तो उसकी टोटल कॉस्ट हमारे पास क्या होगी, अगर 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है 70 रुपीज़। तो इसके लिए सबसे पहले हमें टोटल एरिया तो पता होना चाहिए ना, तभी तो हम कॉस्ट निकालेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ 1 मीटर स्क्वायर का पता है कि कितना लगता है 70 रुपीज़ लगता है। लेकिन जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि उसको जो टेंट है उसका एरिया कितना है, तो हमें ये कैसे पता लगेगा कि कपड़ा कितना यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या फाइंड आउट करते हैं हम, कर्व सरफेस एरिया, वो क्या होता है पाई आर एल। अब देखो आर हमें गिवन ही है, यहाँ पे रेडियस, ये रेडियस तो गिवन ही है, और एल हमने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, ये क्या आ गया 26, ये वैल्यूज पुट कर लेते हैं। ये 22/7, आर हमारे पास क्या है 24 है, और जो एल है वो हमारे पास निकल के आया 26। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं सबको। ये हमारे पास आता है 13728 डिवाइडेड बाई 7। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, ये ऐसे ही रखते हैं इसको, ये हो जाएगा हमारे पास मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये कर्व सरफेस एरिया निकल कर आता है 13728/7 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखो हमारे पास कॉस्ट गिवन है 1 मीटर स्क्वायर का, 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट गिवन है 70 रुपीज़। हमें इसका फाइंड आउट करना है, क्योंकि हमें पता लग गया है कि जो टेंट बना है उसका टोटल एरिया, जो कपड़ा यूज़ होना है उसका एरिया के इक्वल होगा कर्व सरफेस एरिया। तो उस कपड़े का जो एरिया होगा वो हमारे पास टोटल इतना एरिया होगा। हमें पता है कि 1 मीटर स्क्वायर अगर हमें 70 रुपीज़ में मिल रहा है, तो अब इतना कपड़ा हमें कितने में मिलेगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, ये हमारे पास कितना है 70 रुपीज़। तो इतने की कॉस्ट क्या होगी, कॉस्ट ऑफ 13728 डिवाइड बाई 7 मीटर स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 70 मल्टीप्लाई बाई 13728 डिवाइड बाई 7, इससे 10 पे चला जाएगा, ये आ जाएगा 137280। ठीक है, ये आ गया हमारे पास रुपीज़। मतलब जो वो टेंट बना है, कौन की शेप का जो टेंट बना है उसका जो टोटल कॉस्ट आएगा हमारे पास कितना आएगा 137,280 रुपीज़ आएगा टोटल। जब हमें क्या गिवन है 1 मीटर स्क्वायर हमें कितने का मिल रहा है 70 रुपीज़ का। तो सबसे पहले हम यही फाइंड आउट करेंगे कि वो कपड़ा कितना यूज़ हो रहा है। सबसे पहले उसका कपड़े का एरिया हम फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए हम कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे जो होता है हमारे पास पाई आर एल। ठीक है, एल हमने अभी फाइंड आउट कर लिया है और आर हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। ये वैल्यूज पुट करके इसको सोल्व करेंगे, हमें टोटल एरिया मिल जाता है। उसके बाद हम कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए इसको 70 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है 70 रुपीज़। ठीक है, आई होप समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट लेंथ ऑफ टार्पोलिन 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक कोनिकल टेंट ऑफ हाइट 8 मीटर एंड बेस रेडियस 6 मीटर। क्या बोला गया है इसमें कि एक टार्पोलिन है, मतलब टार्पोलिन मीन्स एक कपड़ा, तिरपाल टाइप का कपड़ा होता है, वो है, उसकी लेंथ क्या होगी, अगर वो उसकी चौड़ाई हमारे पास 3 मीटर गिवन है, 3 मीटर गिवन है, और इससे क्या कर रहे हैं हम, इस टार्पोलिन से एक कोनिकल शेप का एक टेंट बना रहे हैं जिसकी हाइट है हमारे पास 8 मीटर और जिसकी रेडियस है हमारे पास 6 मीटर। ठीक है, एज्यूम करना है, और जो एक्स्ट्रा लेंथ दी गई है कपड़े की, जो टार्पोलिन है उसकी, मान लो कुछ स्टिचिंग में जाएगा, स्टिचिंग का मार्जिन या फिर काटने में जो वेस्टेज होगी, वो सब एक्स्ट्रा कपड़ा है वो कितना है, अप्रोक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर है। तो हमें बताना है कि वो जो टार्पोलिन हम उस टेंट को बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, मतलब जो कपड़ा हम यूज़ कर रहे हैं, उसकी लेंथ क्या होगी अगर वो 3 मीटर वाइड है। ठीक है, तो क्या होगा, देखो, एक तो हम ये सोच सकते हैं कि जो कॉनिकल टेंट हम बनाने वाले हैं, जो उसका जो एरिया होगा वो इस टार्पोलिन के एरिया के इक्वल होगा। वो ये टार्पोलिन किस शेप का होगा, देखो हमारे पास वाइड गिवन है, ये मतलब ब्रेथ इसकी गिवन है और लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है, मतलब ये क्या है, एक रेक्टेंगुलर शेप का कपड़ा होगा, तो इन दोनों का एरिया क्या होगा हमारे पास, इक्वल होगा। तो हम सबसे पहले इसी के साथ करते हैं इसको सॉल्व। देखो जो कोन है उसका जो हाइट है वो गिवन है हमें 8 मीटर और जो रेडियस है वो गिवन है हमें 6 मीटर। ठीक है, तो क्या करते हैं, देखो हमें एल चाहिए, कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो हमारे पास क्या होता है, पाई आर एल होता है। ठीक है, तो उसके लिए हमें एल चाहिए, तो सबसे पहले हम एल फाइंड आउट करेंगे, जिसके लिए हमारे पास रिलेशन होता है अंडर द रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यूज पुट करते हैं, ये हमारे पास 64 और ये 36, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाता है रूट 100 दैट इज 10 मीटर। तो हमारे पास एल आ गया है, ये 10 सेंटीमीटर, सॉरी 10 मीटर। कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे तो ये हमारे पास होता है पाई आर एल। अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं 22/7। इसमें हमें गिवन है कि पाई को हमें क्या यूज़ करना है, 3.14 यूज़ करना है। ठीक है, 3.14 इंटू आर हमारे पास कितनी है, 6, और जो एल है हमारे पास वो हमने अभी निकाली है वो है 10। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हमारे पास आ जाता है 188.4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास कर्व सरफेस एरिया आ गया है, ये हमारे पास कर्व सरफेस एरिया आ गया है, उस टेंट का आ गया है। ठीक है, अब ये कर्व सरफेस एरिया किसके इक्वल होगा, जो टार्पोलिन का एरिया होगा उसके इक्वल होगा, क्योंकि इसी टार्पोलिन से हम क्या कर रहे हैं, टेंट बना रहे हैं। तो जो टेंट का एरिया होगा वो इस टार्पोलिन के एरिया के इक्वल होगा। तो हम क्या करते हैं, इनको इक्वल पुट कर लेते हैं। तो एरिया ऑफ टार्पोलिन इक्वल टू एरिया ऑफ टेंट। ठीक है, ये होगा हमारे पास, क्योंकि इसी से तो हम टेंट बना रहे हैं, ये जो कपड़ा लिया उसी से तो हम टेंट बना रहे हैं। ठीक है, तो इसका क्या होगा हमारे पास, लेंथ इंटू ब्रेथ होगा, और ये हमने अभी फाइंड आउट कर लिया है कितना है, 188.4। ठीक है, अब ये ब्रेथ हमें गिवन है 3 मीटर, ये वैल्यू पुट कर लेते हैं, एल को एज इट इज रखते हुए इसको इस तरफ लेकर जाते हैं, तो देखो क्या हो जाता है, ये 4/3, ये हो जाएगा हमारे पास 62.8 आ जाता है हमारे पास। ठीक है, 62.8 इसकी लेंथ आ गई है, लेकिन इतना नहीं है, कपड़े क्या है, जो ये कपड़ा है टार्पोलिन, हमने क्या किया, एक्स्ट्रा लिया है, कितना, अप्रोक्सीमेट 20 सेंटीमीटर हमने एक्स्ट्रा लिया है। स्टिचिंग का जो मार्जिन जाना है और या फिर कटिंग में जो वेस्ट होना है कपड़ा, उसके लिए एक्स्ट्रा कितना है, 20 सेंटीमीटर हमारे पास एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो वो भी हमें ऐड करना पड़ेगा, तभी तो टोटल लेंथ होगी। टोटल लेंथ जो कपड़ा हमने लिया है उसमें से ही 20 सेंटीमीटर को एक्स्ट्रा हमने निकाल दिया है, किसके लिए, स्टिचिंग का जो मार्जिन जाना है उसके लिए, या फिर कटिंग में जो वेस्टेज होनी है उसके लिए 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको इसमें ऐड करना पड़ेगा, वो टोटल लेंथ आएगी इसकी। अब ये हमारे पास किस में है, मीटर में है, 62.8 मीटर प्लस, और ये हमारे पास किस में है, सेंटीमीटर में, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 100 से क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा 62.8 प्लस ये 0.2 आ जाएगा, इसको ऐड करेंगे हमारे पास आ जाएगा 63 मीटर। ठीक है, ये आ गया है हमारे पास लेंथ जो हमसे पूछी गई है,
जो लेंथ होगी टार्पुलिन की वो कितनी होगी, 63 मीटर होगी। ठीक है, देखो क्या बोला गया है इसमें, हमें एक टार्पुलिन मतलब एक तिरपाल होता है, मतलब एक कपड़ा है जिससे हमें एक कॉनिकल टेंट बनाना है। उसकी हाइट हमें गिवन है 8 मीटर और रेडियस हमें गिवन है 6 मीटर। ठीक है, ये हमें बनाना है। अब क्या पूछा गया है कि उस जो टार्पुलिन से हम जो टेंट बनाने वाले हैं उसकी लेंथ क्या हो, जो एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए स्टिचिंग की मार्जिन जानी है या फिर कटिंग में जो थोड़ा बहुत कपड़ा वेस्ट होना है उसके लिए 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा हम इसमें लेकर चलते हैं पहले से। ठीक है, तो अब हमें इसकी लेंथ बतानी है। अब देखो जो जिस कपड़े से हम टेंट बना रहे हैं उसका एरिया और जो टेंट बनेगा उसका एरिया इक्वली होगा। तो ये फॉर्मूला हमने, ये थोट हमने यहाँ पे यूज़ किया है। तो सबसे पहले देखो जो कोन है उसके लिए हमें गिवन है हाइट और रेडियस, हमें पर जो कर्व सरफेस से हम फाइंड आउट करते हैं उसके लिए हमें एल चाहिए होता है, पाई आर एल होता है हमारे पास। तो यहाँ पे एच और आर गिवन है। अब हमें पता है ये रिलेशन होता है एल एच आर में, तो इसको यूज़ करके हम एल फाइंड आउट कर लेते हैं और एल की वैल्यू यहाँ पुट करके हम कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। अब जो ये कोन का एरिया हमने फाइंड आउट किया है वो इस टार्पुलिन के एरिया के इक्वल होगा, जो क्या है एक रेक्टेंगुलर शेप का है जिसका एरिया होगा एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। यहाँ से हम इसकी लेंथ फाइंड आउट कर लेते हैं। ये हमारे पास आती है 62.8 मीटर। बट ये सिर्फ इसकी लेंथ नहीं है, क्योंकि इसी में से हमने क्या यूज़ किया है, 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा मार्जिन दिया हुआ है। ठीक है, तो ये भी हम यूज़ करेंगे, यही इसकी टोटल लेंथ होगी और यही हमें फाइंड आउट करना था। ठीक है, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन अभी समझ में आए होंगे और जो कोन का कंसेप्ट है वो भी क्लियर हुआ होगा कि कैसे हम इसका कर्व सरफेस एरिया, कैसे हम उसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करते हैं और उसको कैसे जो क्वेश्चन हमें मिलते हैं उनमें अप्लाई करते हैं। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चन के साथ और नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।